नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका हमसफ़र एक बार फिर से आपके समक्ष पेश हूँ एक नई वीडियोस के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विषय के साथ जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। जो भी हम इस ब्रह्मांडीय शक्तियों के भीतर कार्य करते हैं, उनके विषय पर हम आज एक बात करेंगे। जो भी हम अपने लिए इस ब्रह्मांड में कार्य करते हैं, काम करते हैं, क्रिया करते हैं, वो कहाँ जाती है और वो उसकी जो है फल किस प्रकार जो है प्राप्त होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे समक्ष जो जितने भी कुदरत, नेचर जिसको बोलते हैं हम, नेचुरलिटी, नेचर हमारे जो इर्द गिर्द है, उस नेचर में हम कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो ईश्वरीय अपराध है। ईश्वरीय अपराध समझ रहे हो? ईश्वरीय अपराध का मतलब जो ईश्वर ने अपराध बनाया हुआ है। ईश्वर का अपराध क्या है पता आपको? ईश्वर ने कौन कौन से अपराध हैं जो इंसान के लिए रखे हुए हैं कि ये इंसान अगर ये अपराध करेगा तो उसको ऐसा दंड मिलेगा। तो जिस तरह आप जानते हैं कि ईश्वरीय अपराध किसी की सबसे बड़ा अपराध है। किसी की भूमि, किसी की जो भूमि है ज़बरदस्ती अपने ना कर लेनी, हड़प लेनी, या किसी को उससे वंचित कर देना, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा अपराध है। क्योंकि वो लोग मातृभूमि को बेचते हैं, जिसको हम माता बोलते हैं, धरती माता बोलते हैं। जो लोग इसको बेचते हैं और बेचने के बाद इसके पैसों को यूज़ में लेते हैं, तो क्या आप सोचते हो कि ये माता उनको माफ़ करती होती है? आपको लगता है कि माता माफ़ कर देगी जिनको, वो बच्चे को, अब कोई बच्चा अपनी माँ को बेचेगा तो वो माता माफ़ करेगी? नहीं ना करेगी। इसलिए जो भी इंसान मिट्टी को, मातृभूमि को, धरती माता को बेचता है, वो कभी भी सुखी नहीं रहता, ठीक है। जिन पैसों के लिए वो मातृभूमि को बेचते हुए अपने घर परिवार के बनाने के लिए, अपने अच्छा बच्चों को भविष्य देने के लिए अपनी माता को बेच देता है, तो वो अगर सोचेगा कि मैं इस मातृभूमि से माँ धरती माता को बेचकर मैं अपनी पूर्ति कर लूँगा, तो वो एक धोखे में है। क्योंकि ये देने वाली है, प्रकृति है, नेचर है, ठीक है। ये एक हर एक चीज़ जो हमारे यहाँ पे काल से आती है, काल के मुंह से आती है, तो एक बाब बनकर उड़ जाती है, बाब की तरह ही ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ऐसे बाब, बाब मतलब समझ रहे हो? बाब किसको बोलते हैं? हवा, हवा की तरह ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और वो ऐसी हवा जो आप जानते हैं कि बाब वो होता है, बाब मतलब जैसे हम गैस के ऊपर खाना बनाते हैं, जहाँ हम पानी का ऊपर जो गर्म करते हैं पानी को, जो भाप निकलती है ना, इसी तरह इंसान जो है इस मातृभूमि में, इस ज़मीन में, ठीक है, पृथ्वी पे आया है। तो इस उसी की तरह जब वो मरेगा तो शमशान में जाएगा, वहाँ उसको जलाएंगे, तो उसकी क्या बनेगी? भाप नहीं बनेगी, वो जलेगा नहीं, क्या उसकी भाप बनेगी? वो भी एक ऊष्मा की तरह भाप बनकर ऊपर उड़ जाएगा, ठीक है। जो हमारा पांच तत्व है ना, वहाँ पे जाके सब खत्म हो जाएंगे जब इंसान मरता है। तो ये भाप नेचुरलिटी जो है, जो भाप हवा, वायु, वायु में मिल जाएगी, अग्नि, अग्नि में समाहित हो जाएगी, ठीक है। पृथ्वी,
पृथ्वी में समाहित हो जाएगी, ठीक है। प्रकाश में समाहित हो जाएगा, ठीक है। हर एक चीज़ जो है पंच तत्व है हमारे, वही ऐसे ही समाहित हो जाएंगे, ठीक है। हर एक चीज़ हमारी निकल के ऐसे ही हवा में ऊष्मा की तरह इस ब्रह्मांड में घूमने लगेगी, ठीक है। तो इस ब्रह्मांड में जो भी काल के दायरे से आया है वो दोबारा उसी काल में के दायरे में ही जा रहा है। जहाँ से वो आया था वहीं जा रहा है। जो भी चीज़ सोच रहे हो, ज़मीन पर, धरती पर जो भी चीज़ आप देखते हो, जो भी चीज़ देखते हो कि जहाँ पे है वो नाशवान है, वो ख़त्म होगी एक दिन, ठीक है। हर एक चीज़ का टाइम होता है, वो ख़त्म होगी, वो नेचुरलिटी है, वो ख़त्म होगी। जो भी चीज़ है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, माटी को छोड़ के, धरती ज़मीन को छोड़ के, बाकी सब खत्म हो जाएगा। जिस तरह वो आया है उसी तरह ऊष्मा के साथ ही वो चला जाएगा, ठीक है। उसी तरह ऊष्मा के साथ ही वो चला जाएगा, क्योंकि वो भाप है ना, हवा है। हवा को कोई पकड़ थोड़ी सकता है। जैसे हमारी आत्मा की हवा है, उसको कोई नहीं पकड़ सकता, वैसे ही हमारे पंच तत्व भी हवा हैं। ये हवा के साथ ही विलोम हो जाएंगे। ये हवा ही इसको उड़ा के अपने दाम में ले जाएगी, ठीक है। आप सोचते होंगे कि बारिश जो गिरती है वो बारिश कैसे गिरती है, बारिश गिरने का क्या कारण है। जब बारिश आती है उसका क्या कारण होता है। जितनी भी ऊष्मा हमारी ज़मीन निकालती है बाहर, जितनी भी ऊष्मा हमारी ज़मीन बाहर निकालती है, वो उड़ के एक छोटे छोटे कणों में भाप बनकर ऊपर चली जाती है, ठीक है। कुछ भी, अगर कुछ भी करते हैं ना, अग्नि जला रहे हैं, खुद कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लगा लो, मतलब जहाँ से जो भी चीज़ उड़ के हवा में ऊपर जा रही है ना, ऊपर जाके एक दायरे से मिल जा रही है, एक दायरा बन जा रहा है ऊपर, ठीक है। हम सोच रहे हैं वैसे छाता होता है ना, हमारी छतरी होती है छाता, उस छाते के तरह ही ऐसे आसमान के ऊपर ही ना ऐसे वो एक दायरा बन रहा है उसका, तो उसमें ही वो समाहित हो जा रही है, ठीक है। जब उसमें समाहित होके वहाँ हीट बढ़ती है ना, समझ रहे हो, वहाँ पे एक भाप बनती है। भाप बनने के बाद वो बारिश में ऊपर वाली जो ठंडी हवाएं होती है ना, ऊपर की ठंडी हवाएं, ठीक है, यहाँ से जो ऊष्मा जाती, गर्म हवाएं ऊपर जाती है, वहाँ जाके स्थिर हो जाती हैं, और ऊपर की ठंडी हवाएं उसको कूल और ठंडा कर देती हैं, ठीक है। जब वो ठंडा कर देती हैं तो वो एक बर्फ़ के आकार की तरह जमने लगना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो जब भाप, गर्मी, जैसे अभी गर्मी हो रही है, जैसे गर्मी बढ़ेगी, जैसे ऊष्मा बढ़ेगी, तो वैसे वो क्या होगा, ऊपर वाली हवा जो होगी, ठीक है, ऊपर वाली जो हवा होगी ना, उसको क्या करेंगी, जब वो ऊपर हवा चलेंगी तो बारिश की बूंदें जो नीचे गिरना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। वो जो बर्फ़ है ना, वो गुलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। वो गुलेगी और नीचे उसकी जो बूंदें हैं वो गिरना शुरू हो जाएंगी। जैसे जैसे ऊपर हवा चलेगी, तूफान चलेगा, ठीक है, हवा चलेगी तेज़, भाप में तेज़ चलेगी, तो उसी तरह ही देखते हैं आप, जैसे आसमान के ऊपर बादल उड़ रहे होते हैं, तो हवा चल रही होती है, तो कैसे कैसे जा रहे होते हैं तेज़ तेज़, ठीक है। उसी की तरह जब ऊपर हवा चलती है तो हवा के साथ जो बर्फ़ घुलती है ऊपर, तो वो नीचे गिरना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे वो घुलेगी, ऊपर नीचे गिरना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो वैसे ही वो बारिश बन जाती है। जो ज़मीन पर पड़ती है, तो ज़मीन में वो ज़मीन की हीट है ना, जो ज़मीन की हीट के कारण वो भाप बनकर दोबारा ऊपर उड़ जाती है, फिर वो बारिश बन जाती है। इसी तरह जो भी इंसान दुनिया में आ रहा है, वो एक भाप की तरह है, हवा की तरह है। वो आ रहा है, वो जा रहा है, आ रहा है, वो जा रहा है, ठीक। वो भाप है, हवा है, बस हवा। उसी की तरह वो आएगा और भाप बनकर चला जाएगा, बस हवा बनकर चला जाएगा। अन्यथा उसके पास कोई सा विकल्प थोड़ी है कि वो बच सकेगा, नहीं बच सकेगा, क्योंकि वो ये कर्मों का दायरा है, ठीक है। जैसे जैसे हम करेंगे वैसा ही हम पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे भी पंच तत्व का शरीर है, जैसे ये नाशवान तो होगा ही एक दिन, ठीक है। तो जब ये नाश होता है तो ये उसकी ऊष्मा जो है, उसका कण कण जो है, वो काल का जो उसको ब्लैक होल बोलते हैं, वहाँ जाके समा जाता है, ठीक है। वहाँ जाके हमारे शरीर का जो पंच तत्व की एक एक ऊष्मा, एक एक कण है, वहाँ जाके समाता है। बस अपने में इंसान रूपी, इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इंसान की बात तो कर रहा हूँ, पर इसके अलावा भी जो भी चीज़, अगर यहाँ पे कोई चीज़ बनी है, कोई भी चीज़ बनी है इस धरती पर, मैन मेड थिंग्स, मतलब इंसान ने जो बनाई हुई है, ठीक है, और नेचुरलिटी जो नेचर ने भी बनाई हुई है, ठीक है, उसका भी एक समय होगा जब
वहाँ यहाँ से वो ख़त्म होगी। ख़त्म होने के बाद एक लकड़ी लगा लेते हैं। एक जो लकड़ी होती है, हम कितनी देर उसको रखते हैं, उस लकड़ी को कितनी देर यहाँ पे अपने घरों में रखते हैं। फिर उसको अंत में उसको जला देते हैं। कोई मरता है, वहाँ भी लकड़ी चाहिए, जल रही है, ठीक है। रोटी बना रहे हैं तो वहाँ लकड़ी चाहिए। कोई भंडारा कर रहे हैं, वहाँ लकड़ी चाहिए, ठीक है। उस लकड़ी का भी खात्मा होगा, ठीक है। वहाँ भी एक ऊष्मा जो बनती है, उसकी ऊष्मा भी ऊपर जाएगी, ठीक है। जो चीज़ बनी है नीचे, वो एक दिन जलकर समाहित होकर वो ऊपर जाएगी। बस हर एक चीज़ जो है वहाँ जाके उसी जगह पे ब्लैक होल बताऊँगा आपको, कल बताऊँगा कि ब्लैक होल क्या होता है, ठीक है। वहाँ जाके समा जाएगी बस। इसके साथ आपको मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती हैं, आपको अगर मेरी वीडियोस में कुछ ऐसी ज्ञान की बातें लगती हैं कि हम थोड़ा जो है ज्ञान आपको मिल रहा है, तो क्योंकि ये ज्ञान है वो अंदरूनी ज्ञान, मतलब समझ रहे हो, ये किताबी बातें नहीं हैं, ये अंदर की बातें हैं। ये किताब में लिखा हुआ ये नहीं है कि गीता में लिखे हुए सार हैं, ठीक है, पुराण में लिखे हुए वेद हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ें नहीं हैं। ये वो ज्ञान है जिसको दिव्य ज्ञान और जिसको इंद्रिय ज्ञान बोलते हैं, ठीक है। ये चक्षु खोलने के बाद ये चक्षु खोलने के बाद ही ये ऐसा ज्ञान की प्राप्ति होना हमें संभव होता है, अन्यथा हम ऐसे ज्ञान को अपने भीतर समाहित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, कृपा है कि हमेशा आप मेरा साथ दीजिए, हमेशा इस वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा भाई दोस्तों। मैं आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद। इसी के साथ आज की वीडियो में मैं यहीं समाप्त करता हूँ। और योग और मेडिटेशन जो मैंने लिखा है, मास्टर ऑफ मेडिटेशन अभी मैं आपको नहीं सिखा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है आप अभी तैयार नहीं हो। जब आप तैयार हो जाएंगे मेडिटेशन सीखने के लिए, ठीक है, उसके बाद हम आपको मेडिटेशन पक्का सिखाएंगे, ठीक है, ध्यान करना सिखाएंगे, ठीक है। अभी मेडिटेशन का अभी तो सिर्फ सीखना है, अभी सुनना है। जब कुछ चीज़ को जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि शब्द ही सरगुण, शब्द ही निर्गुण, शब्द ही वेद बखाना, शब्द ही पुनः काया के जो कंदर कर बैठा आस्थाना। शब्द ही ऐसे चीज़ हैं जो सुनने के बाद ही बंदा जो है हर एक कोई भी चीज़ को सीख सकता है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों। इसी की यहाँ पे नहीं तो वीडियो वो थोड़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो इतनी लंबी वीडियो तो थोड़ा अपलोड करने में थोड़ा समय लगता है, ठीक है। तो इतनी ही वीडियो काफ़ी है आज के लिए। तो कल एक नई वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो एक दिन छोड़ कर मैं दूसरे दिन वीडियोस को बनाता हूँ, ठीक है। तो कल एक नई वीडियोस बनाऊंगा और यहाँ पे आप मेरे व्यूअर्स को बढ़ाएं, देखें बार बार। इसको देखने के बाद ही आपको कुछ अच्छी चीज़ें जो हैं, अच्छी ज्ञान की बातें जो हैं आपको मिल सकती हैं। अन्यथा आप जानते हैं कि आप तो ऐसे फ़ोन में कुछ व्यर्थ चीज़ें देखते रहेंगे, गंदी चीज़ें देखते रहेंगे, ऐसे व्यर्थ फ़ोटो देखते रहेंगे, कुछ ऐसी अश्लील चीज़ें देखते रहेंगे, उसका कोई फ़ायदा थोड़ी है। ऐसी चीज़ सुनने में मज़ा आना चाहिए, ऐसी चीज़ समझने में मज़ा आना चाहिए जो किसी को ना पता हो, जो कोई नहीं जानता हो। मैं ऐसा ज्ञान आपको दूंगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। जो कोई नहीं जानता होगा मैं आपको वो ज्ञान दूंगा, ठीक है, जो किसी के पास नहीं होगा। ये किताबों में नहीं लिखा हुआ है, ये कहीं भी नहीं लिखेगा। ये बड़ा ज्ञान है ना, जो कहीं नहीं लिखा होगा। छोटे छोटे टॉपिक के ऊपर ज्ञान दे रहा हूँ आपको मैं, छोटी छोटी बातों के ऊपर। जब मेडिटेशन और योग के बारे में आपको मैं बताऊँगा तो उसके बाद आगे देखेंगे कि कौन कौन बंदा जो है मेरे साथ मेडिटेशन करना चाहता है, कौन कौन जो है इसको देखना चाहता है, कौन कौन जो है इस वीडियोस को देखकर अपना ज्ञान को अपने चक्षु में, अपने अंदर भीतर विराजमान करता है। तो इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल एक नई वीडियोस के साथ हाजिर हो जाऊंगा। धन्यवाद।